93 बिलियन लाइट ईयर्स, इतना बड़ा है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। लेकिन इस अनंत फैलाव में कुछ ऐसा है जो साइंस के मुताबिक होना ही नहीं चाहिए था। एक ऐसा इवेंट जो एक पल में सोना बनाता है और अगले ही पल पूरी सिविलाइजेशन को मिटा देता है। एक ऐसी थियरी जो क्लेम करती है कि आप, मैं और ये पूरी दुनिया सिर्फ एक धोखा है। हमारे ब्रह्मांड के अनगिनत मिस्ट्रीज में से हम आज 3 ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जो हमारी यूनिवर्स की समझ को चैलेंज करते हैं। क्या आप श्योर हैं कि आप रियल हैं? अब आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है। बेशक मैं रियल हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि साइंस की नज़र में ये सवाल सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि इसे बहुत सीरियसली लिया जाता है। और ये सवाल आता है एक कॉन्सेप्ट से जिसे कहते हैं द बोल्ट्जमैन ब्रेन पैराडॉक्स। फिजिक्स कहती है कि एम्प्टी स्पेस कभी खाली नहीं होती, वहाँ हर वक्त टाइनी पार्टिकल्स पैदा होते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। इसे कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशंस। अब प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल रूल समझिए। अगर आपके पास इनफाइनाइट टाइम है तो हर वो चीज जो पॉसिबल है वो कभी ना कभी जरूर होगी, चाहे उसकी चांस 0 के कितने भी करीब क्यों ना हो। सोचिए, आपका दिमाग क्या है? एटम्स और न्यूरॉन्स का एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ही तो है। स्टैटिस्टिकली ये पॉसिबल है कि स्पेस के एटम्स रैंडमली एक साथ जुड़ें और एक फुल्ली फॉर्म्ड ह्यूमन ब्रेन बना दें। एक ऐसा दिमाग जिसके पास खुद की मेमोरीज हैं, फीलिंग्स हैं और वो सोच सकता है बिना किसी इवोल्यूशन के, बिना किसी प्लैनेट के। एक पूरी यूनिवर्स बनाना, बिलियन साल तक इवोल्यूशन चलाना, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, लेकिन स्पेस में अचानक एक दिमाग का बनना एक पूरी यूनिवर्स बनने के मुकाबले कहीं ज़्यादा आसान है। मतलब प्योर मैथमेटिक्स के हिसाब से एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि वो एक बोल्ट्जमैन ब्रेन है, ना कि एक एक्चुअल इंसान। आपको लग रहा होगा, पर मेरी तो यादें हैं, मेरी बचपन है, मेरी फीलिंग्स हैं। लेकिन बोल्ट्जमैन ब्रेन की ट्रेजेडी ही यही है, वो अपनी फेक मेमोरीज के साथ पैदा होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि वो अभी इसी पल पैदा हुआ है और अगले ही पल खत्म हो जाएगा। तो अगली बार जब आप आईना देखें तो खुद से पूछें, क्या आप सच में वहाँ हैं या आप बस इस अनंत वैक्यूम में तैरता हुआ एक दिमाग हो जिसे लग रहा है कि वो ये वीडियो देख रहा है। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। यूनिवर्स में गैलेक्सीज अकेली नहीं होती, वो ग्रुप्स में होती हैं। उन ग्रुप्स के और बड़े ग्रुप्स होते हैं और ये सब मिलकर एक कॉस्मिक वेब बनाते हैं, जैसे एक जाइंट स्पाइडर वेब जिसमें गैलेक्सीज फिलामेंट्स और थ्रेड्स पे अरेंज्ड हैं। 2013 में एस्ट्रोनॉमर्स को एक ऐसी स्ट्रक्चर मिली जिसने उन्हें जेन्युइनली कंफ्यूज कर दिया। हरक्यूलस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल। ये एक स्ट्रक्चर है जो लगभग 10 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला है, या शायद इससे भी ज्यादा। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे डायरेक्टली समझना मुश्किल है। इसे ऐसे सोचिए कि हमारी पूरी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स रफली 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला है और ये एक अकेला स्ट्रक्चर उसका रफली 10वां हिस्सा है। हमारे करेंट मॉडल्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में कोई भी स्ट्रक्चर 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स से बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है 10 बिलियन लाइट ईयर्स जितना बड़ा। यूनिवर्स इतनी पुरानी नहीं है कि ग्रेविटी इतने कम टाइम में इतनी बड़ी चीज असेंबल कर सके। तो इसका क्या मतलब है? 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक, हमारी मेजरमेंट्स में कोई एरर है। 2, और ये ज़्यादा अनसेटलिंग है, यूनिवर्स के बारे में हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ही इनकम्प्लीट है। जो रूल्स हम सोचते हैं शायद यूनिवर्स उसे फॉलो ही नहीं करती। अब एक ऐसी इवेंट की बात करते हैं जो एक्चुअली हो चुकी है, जिसे हमने डिटेक्ट किया है और जो हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स कितना वायलेंट हो सकता है। न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन्स। न्यूट्रॉन स्टार्स लगभग एक शहर जितने बड़े ऑब्जेक्ट्स, लेकिन हमारे पूरे सन से ज्यादा मैस उनमें भरा हुआ है। इतने डेंस कि अगर आप 1 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार मटेरियल अर्थ पे ले आओ तो उसका वेट होगा रफली माउंट एवरेस्ट के बराबर। अब इमेजिन करिए कि 2 न्यूट्रॉन स्टार्स एक दूसरे के ऑर्बिट में है, बिलियंस ऑफ सालों से धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते हैं और फिर एक मोमेंट आता है, एक भयंकर टकराव। 2017 में हमने पहली बार एक ऐसी टकराव को डायरेक्टली डिटेक्ट किया था। साइंटिस्ट ने स्पेस टाइम में रिपल्स नोटिस की, जिसे ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं, और हमने देखा एक किलोनोवा, एक एक्सप्लोजन जो 1 बिलियन सन्स से भी ज्यादा ब्राइट होती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, इस टकराव से सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नहीं होता, ये नई चीजों को जन्म भी देती है।
गोल्ड, प्लेटिनम, यूरेनियम। पीरियोडिक टेबल का हर हैवी एलिमेंट जो आयरन से भारी है वो इन्हीं टकराव में बनते हैं। मतलब आपके रिंग में जो गोल्ड है, आपके फोन में जो प्लेटिनम है, वो सब किसी न किसी न्यूट्रॉन स्टार का कॉलिजन का रिजल्ट है। लेकिन इस कॉलिजन का सबसे डेंजरस पार्ट है गामा रे बर्स्ट, यूनिवर्स के सबसे एनर्जेटिक इवेंट। सेकेंड्स में वो इतनी एनर्जी रिलीज करता है जितनी हमारा सन अपनी पूरी लाइफ में करेगा। अगर ऐसा बर्स्ट अर्थ की तरफ पॉइंटेड हो और कुछ हजारों लाइट ईयर्स के अंदर हो, ओजोन लेयर पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद रेडिएशन का एक वेव जो सरफेस पर हर जगह हर चीज को वाइप आउट कर देगा। कोई वार्निंग नहीं, कोई टाइम नहीं, बस एक फ्लैश और फिर सब खत्म। तो ये 3 यूनिवर्स की सबसे अनसेटलिंग चीजें हैं। बोल्ट्जमैन ब्रेन्स जो सजेस्ट करते हैं कि आपकी पूरी एग्जिस्टेंस, आपकी हर मेमोरी, आपका ये मोमेंट स्टैटिस्टिकली एक कॉस्मिक एक्सीडेंट हो सकता है। हरक्यूलस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल जो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। न्यूट्रॉन स्टार कॉलिजन्स जो गोल्ड बनाते हैं और सिविलाइजेशंस मिटा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो द साइंस वर्डिक्ट को सब्सक्राइब करिए।